चार बहुपद प्रश्नावली 4.2 का चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 6 है। ठीक है, तो इसे क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। हल एक बार लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 6। ठीक है, इतना हो गया। तो अब क्या करना है हमें, एक्स प्लस 6 बराबर 0 रखने पर क्या करना है, एक्स प्लस 6 बराबर जो भी मान दिया है उसका क्या करना है, बराबर 0 रखने पर करके लिखना है। ठीक है, पहले तो उसके बाद क्या करना है, अब एक्स है, इस 6 को क्या करेंगे, उस तरफ पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो करते हैं पक्षांतर, तो प्लस में है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इतना समझ गए। ठीक है, तो देखो x बराबर हमें क्या मिल गया है, -6 मिल गया है। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसी को क्या लिखना है, अतः px में x बराबर -6, px में x बराबर -6 रखने पर px बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त होगा। तो px -6 का शून्यांक होगा। देखो समझो इसमें, अब देखो ये हमारा क्या है, पी एक्स बराबर एक्स प्लस 6 है। हमने क्या निकाल लिया, एक्स माइनस 6 का मान निकाल लिया। ठीक है, मतलब एक्स का क्या निकाल लिया, मान निकाल लिया। अब एक्स की जगह हम -6 रखेंगे। देखो एक्स की जगह हम -6 रखें और +6 पहले से, तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना, 0 आएगा। इसलिए हमें क्या किए, ऐसे मान निकाले हैं। ठीक है, उसी को लिखे हैं। अतः पी एक्स में एक्स बराबर -6 रखने पर, ये पी एक्स में -6, एक्स का मान -6 रखने पर पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अभी देखो कर कर बताया हूँ, पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होगा। तो पी एक्स में -6 का शून्यांक होगा। ठीक है, ऐसे क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, समझ गए होगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 6, पहले की ही जैसी क्वेश्चन है, बस यहाँ पास क्या आ गया है, माइनस आ गया है। ठीक है, हल करते हैं सेम पहले की जैसे। हल एक बार लिखते हैं, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 6। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है हमें, एक्स माइनस 6 बराबर क्या रखना है, 0 रखने पर। ठीक है, अब तो देखो अब क्या करें, -6 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बराबर का 6 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, लिखना है हमें। अतः पी एक्स में एक्स बराबर 6 रखने, एक्स बराबर 6 रखने पर पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, 6 का शून्यांक होगा। ठीक है, अब देखो 6, एक्स की जगह 6 रखेंगे, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इसलिए क्या लिखे हैं, अतः पी एक्स में एक्स बराबर 6 रखने पर पी एक्स बराबर 0 प्राप्त होगा। तो पी एक्स 6 का शून्यांक होगा। ठीक है, समझ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन, पी वाई बराबर 5y। ठीक है, अब देखो इसे हल करते हैं। हल एक बार लिख लेते हैं, पी वाई बराबर 5y। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखो ध्यान देने वाली बात है कि देखो 5 है, हमें क्या बनाना है, इसे शून्यांक बनाना है। ठीक है, शून्यांक बनाना है, तो देखो इसके बगल में क्या लिखा है, y। तो y को क्या मान रखें कि ये 0 हो जाए। ठीक है, तो देखो y का मान 0 रखेंगे तो हो जाएगा, 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही तो मान प्राप्त होगा ना। ठीक है, इसी को क्या करेंगे, तो लिखते हैं डायरेक्ट। अतः स्पष्ट है
कि y बराबर 0 रखने पर ही क्या होगा, पी वाई बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, y का मान 0 रखेंगे तभी तो क्या होगा, हमें शून्यांक प्राप्त होगा यानी 0 प्राप्त होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसलिए 0 ही y का 0 ही पी वाई का शून्यांक होगा, शून्यांक है। ठीक है, ऐसे इसमें लिखना है। ठीक है, था क्वेश्चन पी टी बराबर ए टी, ए इक्वल टू 0 नहीं है कहकर बोला है, मतलब ए बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, ए एक वास्तविक नियत संख्या है। ठीक है, तो देखो इसमें ए क्या है, 0 नहीं है, पहले से बोल दिया है। हल करते हैं। ठीक है, हल तो देखो एक बार लिख लेते हैं पी टी, ठीक है, बराबर क्या दिया है, ए टी। ठीक है, तो इसमें देखो ए क्या है, 0 नहीं होगा कहकर पहले से बोल दिया है। ठीक है, तो इसमें देखो ए 0 नहीं होगा, हमें क्या बनाना है, शून्यांक बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, ए तो 0 नहीं होगा पहले से बोल दिया है, तो क्या होगा, टी 0 हो जाएगा। ठीक है, टी 0 होगा तो ए 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हो चूंकि ए बराबर 0 नहीं हो सकता, स्पष्ट है कि टी बराबर 0 के लिए पीटी शून्य प्राप्त होगा। इसलिए 0 ही टी का शून्यांक होगा। ठीक है, समझ गया क्वेश्चन। इसमें देखो पहले क्या बोला था, a इक्वल टू 0 नहीं है, पहले से बोल दिया है, तो t ही होगा 0। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि t बराबर 0 के लिए pt शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, pt के बराबर क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त होगा, तो इसलिए 0 ही pt का क्या है, शून्यांक होगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पी आर बराबर सी आर प्लस डी और सी बराबर 0 नहीं है करके पहले से बोल दिया है। ठीक है, और सी और डी क्या है, वास्तविक नियत संख्या है कहकर बता दिया है। ठीक है, तो हल करते हैं पहले ही जैसे हल, तो इसे लिखते हैं एक बार, पी आर बराबर सी आर प्लस का डी और बराबर और सी इक्वल टू 0 नहीं है कर बता दिया है। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करना है, सी तो 0 नहीं होगा पहले से बोल दिया है। ठीक है, तो अब इसे क्या करना है, कोई वाला पहले जैसे ही हल करते हैं। ठीक है, सी आर प्लस डी बराबर 0 रखने पर, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो मान निकालते हैं, तो सबसे पहले डी क्या होगा, पक्षांतर उस तरफ, सी आर प्लस 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 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डी को पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का डी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। तो सी क्या है, 0 नहीं होगा पहले से बोल दिया है। ठीक है, तो आर बराबर सी को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का डी बटे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या पता चल गया, आर का मान पता चल गया, क्योंकि आर वाला था, पी आर था, इसलिए आर का मान निकाले हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो लिखते हैं अतः पी आर में आर बराबर माइनस का डी बटे सी रखने पर क्या हो जाएगा, पी आर 0 प्राप्त होगा। ठीक है, आर माइनस का डी बटे सी का शून्यांक होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे हल करना था। ठीक है, आर का मान इसमें रखेंगे। ठीक है, पी आर बराबर में आर का मान माइनस डी बटे सी रखेंगे तो क्या होगा,
क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, इस क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे।